और वहां डिप्लॉय कर सको ऑपरेशनल उसकी करेक्टरिस्टिक्स के साथ में, रेडी टू फायर में। तो पिनाका टाटा ट्रक के ऊपर माउंटेड होती है, जिसमें एक ट्रक में 12 बेसिकली बैरल लॉन्चर हैं ये, और उसके साथ में इसका लोडिंग व्हीकल और वो भी होता है। तो एक तो पहली बात ये है कि किसी भी इक्विपमेंट को मूव करने के लिए, चाहे वो रडार हो, मिसाइल सिस्टम हो, देयर इज ए प्रिपरेशन टाइम। इसका जो प्रिपरेशन टाइम है वो बहुत कम है। प्लस जैसे ही ये ऑपरेशन लोकेशन पे पहुंचती है अपने काम को करने के लिए, इसका डिप्लॉयमेंट टाइम बहुत कम है। तो ये इस वेपन की बहुत खासियत है। बिसाइड्स अदर फैसिलिटीज लाइक इसकी जो सीईपी वगैरह है कम है, वो मारक क्षमता है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक चीज और जो युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ऑफ इट्स मोबिलिटी एंड डिप्लॉयमेंट, जैसे हम युद्ध लड़ाई करते हैं ना, तो हम हमेशा दुश्मन के वेपन्स पे प्रहार करते हैं कि जो वेपन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो अब जैसे सपोज हमारी पाकिस्तान से लड़ाई होती है, तो पाकिस्तान की HQ-9 ने हमको काफी परेशान कर रहे थे, या हमें किसी वेपन सिस्टम का डर है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो हम उसको टारगेट करते हैं। टारगेट कैसे करते हैं? इंटेलिजेंस के बेस पे। आप पहले UAVs भेजते हो उसकी लोकेशन के लिए, या सैटेलाइट इमेज लेते हो, या ह्यूमन इंट से पता लगता है उसकी लोकेशन क्या है। तो वॉर में इक्विपमेंट का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो विद इन एयरफील्ड ही हो, चाहे वो विद इन 500 मीटर ही हो, चाहे वो विद इन 1 किलोमीटर हो। क्योंकि वो जो पिन पॉइंट लोकेशन पे जब आप दूसरे GPS बेस्ड वेपन या कोई वेपन फायर करता है, तो पता लगेगा कि उस जगह पे है ही नहीं। तो आप ऐसे मान के चलिए कि 44 सेकंड में हमने 72 रॉकेट या 40 रॉकेट फायर कर दिए, और हमने तुरंत पोजीशन चेंज करके उसको 500 मीटर